दोस्तों, आखिर कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान क्यों किया था? क्या यह केवल ऋषि दुर्वासा के दिए हुए मंत्र की परीक्षा थी? और आखिर वह कौन सा रहस्य था जिसने कुंती को जीवन भर एक ऐसी पीड़ा दी जिसका असर उनके पुत्र कर्ण के पूरे जीवन पर पड़ा? मित्रों, आज की इस कथा में हम जानेंगे कुंती और सूर्यदेव से जुड़ा वह रहस्य जिसके परिणामस्वरूप जन्म हुआ महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक, दानवीर कर्ण का। तो आइए शुरू करते हैं यह रहस्यमयी कथा। मित्रों, कुंती महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थीं। वे राजा पांडु की पत्नी और पांडवों की माता थीं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने पुत्रों का पालन पोषण किया और उन्हें अपने अधिकार तथा धर्म के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। लेकिन कुंती के जीवन में एक ऐसा रहस्य भी था जो वर्षों तक उनके हृदय में छिपा रहा। यह रहस्य था कर्ण के जन्म का। कुंती वास्तव में यदुवंशी राजा शूरसेन की पुत्री थीं। उनका नाम पहले पृथा था। बाद में राजा कुंतीभोज ने उन्हें गोद लिया और तभी से वे कुंती कहलाने लगीं। एक दिन राजा कुंतीभोज के महल में महान तपस्वी और अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध ऋषि दुर्वासा आए। राजा ने कुंती को आदेश दिया कि वे ऋषि दुर्वासा की पूरी श्रद्धा और सेवा भाव से सेवा करें। कुंती ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने तनमन से ऋषि की सेवा की। उनकी विनम्रता, धैर्य और सेवा से ऋषि दुर्वासा अत्यंत प्रसन्न हुए। जब उनके जाने का समय आया तो ऋषि ने कुंती को एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र प्रदान किया। उन्होंने कहा कि इस मंत्र के द्वारा कुंती जिस भी देवता का स्मरण करेंगी, वह देवता उनके सामने प्रकट होकर उन्हें पुत्र प्रदान करने का वर देंगे। दोस्तों, उस समय कुंती बहुत युवा थीं। उन्हें शायद इस मंत्र की शक्ति और भविष्य में इसके परिणामों का पूरी तरह अनुमान नहीं था। समय बीतता गया। एक दिन कुंती के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा, क्या ऋषि दुर्वासा का दिया हुआ मंत्र वास्तव में इतना शक्तिशाली है? क्या देवता सचमुच मेरे आह्वान पर प्रकट होंगे? जिज्ञासा में डूबी कुंती ने आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखा। उन्होंने सूर्यदेव का ध्यान किया और ऋषि दुर्वासा द्वारा दिया गया मंत्र उच्चारित कर दिया। लेकिन अगले ही क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपने दिव्य तेज के साथ सूर्यदेव कुंती के सामने प्रकट हो गए। सूर्यदेव को अपने सामने देखकर कुंती आश्चर्य और भय से भर उठी। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे सूर्यदेव, मैंने तो केवल मंत्र की शक्ति की परीक्षा करने के लिए आपका आह्वान किया था। कृपया मुझे क्षमा करें। लेकिन देवता का आह्वान व्यर्थ नहीं जाता था। सूर्यदेव ने कुंती को समझाया कि उनके मंत्र का फल अवश्य प्रकट होगा। यह सुनकर कुंती और अधिक चिंतित हो गईं। उन्होंने कहा, मैं अभी अविवाहित हूं। यदि मुझे पुत्र प्राप्त हुआ तो समाज मुझे किस दृष्टि से देखेगा? मित्रों, कुंती का भय स्वाभाविक था। उस समय एक अविवाहित कन्या के लिए यह स्थिति अत्यंत कठिन और भयावह मानी जाती थी। सूर्यदेव ने कुंती को आश्वासन दिया कि उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं होगी और उनका सम्मान तथा पवित्रता सुरक्षित रहेगी। दिव्य वरदान के प्रभाव से कुंती के गर्भ से सूर्यदेव के अंश का एक तेजस्वी पुत्र जन्म लेने वाला था। और समय आने पर जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसके शरीर पर जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल थे। वह कोई साधारण बालक नहीं था। वह आगे चलकर संसार में कर्ण के नाम से प्रसिद्ध होने वाला था। मित्रों, अपने नवजात पुत्र को देखकर कुंती का हृदय प्रेम और ममता से भर उठा। लेकिन उसी क्षण उनके मन में भय भी उठ खड़ा हुआ। उन्होंने सोचा, यदि संसार को पता चल गया कि मैं अविवाहित होते हुए भी एक पुत्र की माता बन गई हूं, तो मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा? यही वह क्षण था जिसने कुंती के जीवन का सबसे कठिन निर्णय तय किया। एक तरफ मां का प्रेम था, दूसरी तरफ समाज का भय। कुंती ने कांपते हुए हृदय से अपने नवजात पुत्र को एक सुरक्षित पेटी में रखा। अपने बच्चे को देखते हुए शायद उनके हृदय में हजारों सवाल उठ रहे होंगे। लेकिन परिस्थितियों से विवश होकर उन्होंने उस बालक को नदी की धारा के भरोसे छोड़ दिया। यह कुंती के जीवन का वह निर्णय था जिसका दर्द उन्हें शायद जीवन भर सताता रहा। लेकिन नियति ने उस बालक के लिए कुछ और ही तय कर रखा था। नदी की धारा उस दिव्य शिशु को बहाकर एक ऐसे स्थान तक ले गई जहां उसका जीवन बदलने वाला था।
उस बालक को अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने पाया। दोनों ने उस शिशु को अपने पुत्र के समान अपनाया। राधा ने उसे मां का प्रेम दिया और उसका पालन पोषण किया। इसीलिए कर्ण को राधेय भी कहा गया। कर्ण जन्म से राजवंशीय थे, सूर्यदेव के अंश थे और जन्म से ही कवच कुंडल धारण किए हुए थे। लेकिन उनका पालन पोषण एक सारथी परिवार में हुआ। यही कारण था कि आगे चलकर उनके जीवन में जन्म और पहचान को लेकर अनेक संघर्ष आए। मित्रों, सोचिए, एक ऐसा महान योद्धा जिसके पास जन्म से दिव्य कवच और कुंडल थे, जो सूर्यदेव का पुत्र था, जो जन्म से ही असाधारण था, उसे जीवन भर अपनी पहचान और सम्मान के लिए संघर्ष करना पड़ा। कर्ण के जीवन का यही संघर्ष उन्हें महाभारत का सबसे दुखद और महान पात्रों में से एक बनाता है। कुंती ने अपने पुत्र को परिस्थितियों के कारण त्याग दिया, लेकिन वर्षों बाद जब महाभारत का युद्ध सामने आया, तब वही रहस्य फिर उनके सामने आ खड़ा हुआ। एक तरफ कुंती के 5 पुत्र थे और दूसरी तरफ उनका सबसे बड़ा पुत्र कर्ण। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नियति अपना मार्ग तय कर चुकी थी। तो मित्रों, कुंती और सूर्यदेव की यह कथा केवल किसी साधारण प्रेम कहानी की कथा नहीं है। यह जिज्ञासा, वरदान, नियति, मातृत्व, समाज के भय और एक मां के जीवन भर के दर्द की कथा है। और शायद यही कारण है कि कर्ण की कहानी आज भी लोगों के दिलों को भावुक कर देती है। क्योंकि कर्ण केवल एक महान योद्धा नहीं थे, वह एक ऐसा पुत्र था जिसे जन्म देने वाली मां का प्यार तो मिला, लेकिन उसका साथ नहीं मिल पाया। तो मित्रों, आप क्या सोचते हैं? क्या कुंती का निर्णय परिस्थितियों की मजबूरी था, या फिर कर्ण को त्यागना उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही महाभारत तथा पौराणिक कथाओं के अनसुने रहस्य जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।